ये तस्वीर आपने स्क्रीन पर देखा, तकरीबन 9:30 बजे रात की तस्वीर है। तस्वीर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की है और जिसको उठा करके लेकर जा रहा था उसकी मौत हो चुकी है। किस राज्य का है, क्या नाम है, क्या पता है, कुछ नहीं पता। सिर्फ एक ही तस्वीर नहीं है, ऐसे लगभग दर्जनों तस्वीर है जो मैं दिखा नहीं सकता हूँ। किसी का सिर फूट चुका है, किसी का हाथ टूट चुका है, किसी का आँख निकल चुका है, कोई मर गया है। प्रशासन जवाबदेही नहीं दे रही है। सरकार का बात छोड़ दीजिए, अश्विनी वैष्णव साहब ट्वीट करके पीछे हट गए हैं, लेकिन लोग वहां पर किस तरीके से दर दर भटक रहे हैं। एक तस्वीर मैंने वहां पर एक लोगों से बातचीत करने की कोशिश किया, वो बात नहीं किया, लेकिन उन्होंने बताया मेरी पत्नी मर गई, मेरा बेटा मर गया और मेरी बेटी खो गई, मैं भटक रहा हूं। वो रो रहा था। मैं उनकी तस्वीर लेना, कैद करना चाहा अपने कैमरे के माध्यम से, लेकिन मैं कर नहीं पाया। वहीं हम दूसरी तरफ आपको एक और तस्वीर से हम रूबरू करवाएंगे। अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, कई यात्रियों के चप्पल छूट गए। ये यात्री मर गए हैं, बिछड़ गए हैं, बेहोश हो गए हैं या दिल्ली के कोई हॉस्पिटल में भर्ती है, नहीं पता। क्योंकि रेलवे प्रशासन ने साफ तौर पर जाहिर कर दिया है जो 18 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 3 बच्चे शामिल हैं। दर्शकों मैं बता दूं, उस रात में मैं वहीं पर मौजूद था। मैं अपने कैमरे में जितना तस्वीर हो सकता था मैं कैद करने की कोशिश कर रहा था और कैद भी किया। इसमें कोई रो रहा था, कोई बिलख रहा था, कोई दर्द से तड़प रहा था। तड़प इस वजह से रहा था जो ट्रेन में वो बैठने की कोशिश कर रहा था। अब आप लोगों के मन में सवाल होगा जो आखिरकार ये जो भगदड़ मचा कैसे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन अपने आप में बहुत बड़ा स्टेशन माना जाता है, राजधानी का स्टेशन है और यहाँ से लगभग भारत के हर एक राज्यों में ट्रेन जाती है। भगदड़ कैसे मची, अब हम इस पर आते हैं। भगदड़ मचने से पहले हम आपको कुछ तस्वीर दिखाना चाहते हैं। ये तस्वीर आप देखिए। 7,500 करोड़ रुपया खर्च करने का दावा कर रहे योगी आदित्यनाथ जी। जरा आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से और कैसे भीड़ लगी हुई है। आपका जो दावा है 7,500 करोड़ रुपया खर्च करने का, वो बिल्कुल बेबुनियादी है, क्योंकि सच्चाई कुछ और है और ये सच्चाई रूबरू करवाती है। जो आपका जो व्यवस्था है वो बिल्कुल चरमरा गई है। ये व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है, क्योंकि ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये रेलवे स्टेशन की तस्वीर है। ये तस्वीर ये साझा कर रही है जो आप जो भी बकवास कर रहे थे अपने कैबिनेट मिनिस्टर के साथ, अपने मंत्रियों के साथ, और आप जो डुबकी लगाने के लिए गए हुए थे, ये सुविधाएं आपको जो है पूरी तरीके से बेवकूफ़ भरा ये साबित हो रहा है। आप तस्वीर में देख सकते हैं किस तरीके से कैसा यहाँ पर माहौल बना हुआ है। ये बयां कर रही है जो आप जो ये लगातार कह रहे हैं जो कुंभ में मैंने 7,500 करोड़ रुपया खर्च किया था। ये कहाँ पर आपने खर्च किया था? क्या आपने एक रेलवे स्टेशन पर आकर के क्या आपने एक नई ट्रेन यहाँ से लॉन्च किया था? क्या आपने एक बोगी यहाँ पर बढ़ाया था? क्या आपने यहाँ पर लोगों को वो तमाम सुविधाएं देने के जो आप वादे कर रहे थे, वो वादे आपने यहाँ पर पूरी तरीके से निभाए हैं? ये आपने तस्वीर देखा। अब भगदड़ पे बात करते हैं। बात ऐसा हुआ, जो ट्रेन 13 और 14 नंबर प्लेटफॉर्म पर आने वाली थी वो ट्रेन 16 नंबर प्लेटफॉर्म पर आ गई। जो ट्रेन 16 नंबर प्लेटफॉर्म पर आने वाली थी वो ट्रेन जाकर के 8 नंबर प्लेटफॉर्म पर आ गई। जो ट्रेन लगभग 2-3 पर आने वाली थी वो ट्रेन का शेड्यूल चेंज कर दिया गया, लेट हो गई। और लेट की सबसे बड़ी वजह और ये माना जा रहा था जो भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी। अनाउंसमेंट हो रहा था, वहाँ स्टेशन मास्टर लगातार लोगों से गुजारिश कर रहे थे माइक के जरिए और लोग स्पीकर के जरिए जो आप लोग शांति बना करके रखिए। किसी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, मुझे भी कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मेरे कैमरे में जो कैद हुई है इसमें सिर्फ शोर शराबा और जो मैं कुछ बोल रहा हूँ वो कैद हुआ है। भगदड़ इस तरीके से मचा दर्शकों, जो यात्री 14, 13, 14, 15 नंबर प्लेटफॉर्म पर थे, जब ये पता चला उनको वो प्रयागराज स्टेशन जाने वाली ट्रेन 16 नंबर प्लेटफॉर्म पर आएगी, तब कुछ यूँ ऐसा हुआ, पैदल चलने वाले यात्री धक्का मुक्की दे करके एक के ऊपर एक चढ़ करके कैसे भी करके ट्रेन पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। इसी भगदड़ में कोई बच्चा जो है अपने माँ से बिछड़ गया, कोई बूढ़ी अम्मा अपने बेटे से बिछड़ गया, सब रो रहे थे, बिलख रहे थे। कई सारे लोग जो है वहाँ पर अस्त व्यस्त त्रस्त हो रहे थे। सबका कहना यही था कि जो किसी भी तरीके से मुझे इस प्लेटफॉर्म से निकाल करके बाहर निकाल दो, मुझे नहीं जाना है इस भगदड़ से, इस मौत का नंगा नाच करके मुझे नहीं जाना है प्रयागराज। सरकार किस तरीके से व्यवस्था कर रही है, क्या कर रही है, वो उस पर जवाबदेही तो आप देना भूल जाइए, क्योंकि आज से कुछ ही दिन पहले, ज़्यादा दिन बीता नहीं, आग जो है मिटा नहीं,
आग जो है बुझा नहीं। प्रयागराज में जो भगदड़ मची थी, जिसमें आंकड़ा बताया जा रहा 30 लोगों की, अब वही चीज़, वही भगदड़ प्रयागराज जाने को लेकर के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुआ है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बहुत सारे दर्दनाक तस्वीरें हैं, बहुत सारे भगदड़ मची हुई स्थितियां हैं, बहुत सारी ऐसी ऐसी तस्वीरें आई है जो हम आपको दिखा नहीं सकते हैं, क्योंकि कम्युनिटी गाइडलाइन है और लगातार जो है इस पर सरकार की तरफ से गुजारिश की जा रही है, जो आखिरकार आप इन तमाम मामलों को लेकर के जो है सच्चाई और तमाम चीज़ों से रूबरू करवाए। दर्शकों, मैं वही रूबरू करवा रहा हूं। योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, हिंदुओं का सम्राट कहे जाते हैं, कहा जाता है जो हिंदुओं को लेकर के वो बढ़ चढ़ करके कामकाज करते हैं, उनके कार्यकर्ता कहते हैं उत्तर प्रदेश में हिंदुओं का सरकार है। भाई साहब, यही हिंदू की मौत हुई है रेलवे स्टेशन पर, जिसमें से 7 से ज़्यादा बिहार के हैं। यही हिंदू की मौत हुई है जो अपने प्रयागराज जा रहे थे नहाने के लिए। यही हिंदू की मौत हुई है जो प्रयागराज जा करके जो है आपके व्यवस्था को देखना चाह रहे थे, स्नान करने के लिए जा रहे थे, लेकिन आपने उनको क्या दिया बदले में? आपने बदले में मौत दिया। साहब, ये मौत दर्शाती है आपकी व्यवस्था क्या है। आप दिल्ली रेलवे स्टेशन हो, बिहार के चाहे सकरी रेलवे स्टेशन हो, दरभंगा रेलवे स्टेशन हो, किसी भी राज्य के रेलवे स्टेशन पर चले जाइए, कहीं पर एसी बोगी के कांचें तोड़ी जाती है। इसमें यात्रियों और दर्शकों को भी मैं दोषी कहीं ना कहीं नहीं ठहरा रहा हूँ। क्यों नहीं ठहरा रहा हूँ? क्योंकि एसी वाले कोच में गेट बंद कर लिया जाता है, वो शीशा तोड़ देते हैं और वो अंदर बैठने की कोशिश करते हैं। इसमें भी कई सारे लोगों पर कार्रवाई की बातें हो रही है। और उनका जब बयान आया था, वो जब कैमरे पर वीडियो वायरल हो रहे थे, तो वो सिर्फ और सिर्फ तरफ करके बोल रहे थे जो भाई साहब मैं बैठ करके प्रयागराज जाना चाह रहा था। क्या करूं, मजबूरी है। दर्शकों, मैं आपको बता दूं, जो जहां है वो वहीं पर रहिए। सरकार कुछ भी कर ले, सरकार भले ही 7500 करोड़ रुपया खर्च करने की बात कर दे, सरकार भले ही वीवीआईपी ट्रीटमेंट जो आम लोगों के लिए देने की बातें कर ले, सरकार चाहे वहां पर जा कर के आपको जो है ड्रोन कैमरा की बात कर ले, कुछ भी नहीं है साहब। चाहे प्रयागराज का मामला हो, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का मामला हो, मैं वहीं पर था। अगर पूरे दुनिया में हो, उस आसमान में, धरती में, पेड़ पौधे में, अगर कहीं पर ईश्वर है, अल्लाह है, वाहिगुरु है, अगर कोई है, तो मैं उन्हीं की वजह से रेलवे स्टेशन से बच करके आया हूं। नहीं तो आज मेरी भी तस्वीर और जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रही होती, मौत को लेकर के तमाम चीज़ें, मेरा भी नाम चल रहा होता। जो हाँ भाई फॉरएवर न्यूज़ का रिपोर्टर था कुलदीप, उसका मौत हो गया। मेरे साथ कई लोग थे, कई लेडीज़ थी, कई बच्चे थे, सब जो है मतलब व्यस्त हो गए थे। कोई बेहोश हो रहे थे, कोई पानी मांग रहे थे। जितनों को हो सका मैंने मदद किया, लेकिन मैं कितनों को कर पाता? मैं भी अकेला था, चाह रहा था कैमरे में कैद करूं, और कैमरे में कैद करते करते कईयों को मैंने मदद किया। आखिर में मैं आपको वो वीडियो दिखाना चाह रहा हूं, जिस वीडियो में पूरी तफ्तीश से मैंने जो कुछ देखा रेलवे स्टेशन पर, जो कुछ मैंने महसूस किया, मेरा हाथ थरथरा रहा था। मतलब मैं पानी लोगों को दे रहा था, खुद पी रहा था, तो मेरा हाथ थरथरा रहा था, मतलब हाथ काम नहीं कर रहा था। इस तरीके से वहाँ पर व्यवस्थाएं थी। और किस तरीके से जब मैं कैमरा रिकॉर्ड कर रहा था, अपने फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा था, मेरा हाथ थरथरा रहा था, जो आखिरकार मैं क्या मतलब कैसे करूँ, किस तरीके से करूं। ये तस्वीर देखिए, ये वीडियो देखिए, और आप महसूस कीजिए सरकार ने जो वादा किया था, सरकार ने जो व्यवस्थाओं को लेकर के जो दिखा रही है, एडवर्टीजमेंट में, प्रचार में कुछ भी कर ले सरकार, कुछ भी दिखाने की कोशिश कर ले, लेकिन हकीकत क्या है ये आज आप फॉरएवर न्यूज़ के कैमरे के माध्यम से इस वीडियो के जरिए आप देखिए। ये सच्चाई है। 7500 करोड़ रुपया खर्च करने का दावा कर रहे योगी आदित्यनाथ जी। जरा आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से और कैसे भीड़ लगी हुई है। आपका जो दावा है 7500 करोड़ रुपया खर्च करने का, वो बिल्कुल बेबुनियादी है, क्योंकि सच्चाई कुछ और है। और ये सच्चाई रूबरू करवाती है जो आपका जो व्यवस्था है वो बिल्कुल चरमरा गई है। ये व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है, क्योंकि ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये रेलवे स्टेशन की तस्वीर है। ये तस्वीर ये साझा कर रही है जो आप जो भी बकवास कर रहे थे अपने कैबिनेट मिनिस्टर के साथ, अपने मंत्रियों के साथ, और आप जो डुबकी लगाने के लिए गए हुए थे, ये सुविधाएं आपको जो है पूरी तरीके से बेवकूफ़ भरा ये साबित हो रहा है। आप तस्वीर में देख सकते हैं किस तरीके से कैसा यहाँ पर माहौल बना हुआ है। ये बयां कर रही है जो आप जो ये लगातार कह रहे हैं जो कुंभ में मैंने 7500 करोड़ रुपया खर्च किया था, ये कहाँ पर आपने खर्च किया था? क्या आपने एक रेलवे स्टेशन पर आकर के क्या आपने एक नई ट्रेन यहाँ से लॉन्च किया था? क्या आपने एक बोगी यहाँ पर बढ़ाया था? क्या आपने यहाँ पर लोगों को वो तमाम सुविधाएं देने के जो आप वादे कर रहे थे, वो वादे आपने यहाँ पर पूरी तरीके से निभाए हैं? कहाँ गया आपका व्यवस्था, कहाँ गया आपके कुंभ का जो मैनेजमेंट कर रहे हैं? आप जरा इस पर गौर फरमाइए। यहाँ पर हर एक लोग हैं जो परेशानियों से जूझ रहे हैं। आपका जो व्यवस्था है ये पूरी तरीके से चरमरा गई है। ये देखिए, ये किसी यात्री का ये चप्पल यहाँ पर छूट गया है, लेकिन ये यात्री कहाँ है इससे लेकर के कोई पता नहीं है। लोग इतने अस्त व्यस्त त्रस्त हो गए हैं जो बातचीत करने के लिए तैयार नहीं हो पा रहे हैं।
ये आपका एक्सीलेटर लगी हुई है, आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ये बंद कर दिया गया है या बंद हो गई है या खराब है, इसका जिम्मेदार कौन है? कहा क्या रेलवे प्रशासन है, रेलवे के कर्मचारी हैं, कौन है यहाँ पर जो ये आखिरकार ये एक्सीलेटर जो बंद हुई है इसका जिम्मेदार कौन है? और कोई भी लोगों से, जब मैं कई लोगों से बातचीत करने की कोशिश किया, कोई बातचीत करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है और सबका यही कहना है जो मैं बुरी तरीके से यहाँ पर फंसा हुआ हूँ। कोई जो अपने रिश्तेदार से कोई बिछड़ चुका है, तो कोई जो है यहाँ पर अपने लोगों को ढूंढने में जो है व्यस्त है। क्या यही सच्चाई है? क्या यही आप जताना चाहते हैं? क्या आप यही दिखाना चाहते हैं जो मैंने 7,500 करोड़ रुपया खर्च किया है? कहाँ है भैया आपका इतना रुपया खर्च जो आप किए थे? ये क्या यही सच्चाई है? क्या यही आपकी हकीकत है? ये तो बस एक जो है इस अभी ट्रेन गुजरी हुई थी जो प्रयागराज गई हुई थी, यह ट्रेन जो 8:05 पर था। अभी अगर आप टाइम देखें तो अभी आप साफ तौर पर आप देख सकते हैं जो यहाँ पर 10 बजने में 15 मिनट का टाइम है। और ये जो ट्रेन है प्रयागराज, आप ये तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं जो ये प्रयागराज जंक्शन पर जाने वाली ये ट्रेन है, जिसका ट्रेन नंबर अगर आप देखें गौर से, अगर देखें तो 12 माफ़ कीजिएगा, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से किस तरीके से कैसी व्यवस्थाएं यहाँ पर है। पूरी तरीके से आपकी व्यवस्थाएं चरमराई हुई है। मेरा तो सिर्फ आपसे यही गुजारिश है, मैं तो यहाँ पर ये देखने की कोशिश करने के लिए आया था आखिरकार किस तरीके से कैसी आपकी व्यवस्था है। ये व्यवस्था आपको ये साबित कर रही है, जो तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं, जो आखिरकार आपका क्या व्यवस्था है। क्या आपने यही वादा किया था? क्या आपने इसीलिए लोगों को इनवाइट किया था जो आप आइए प्रयागराज में नहाइए, कुंभ में आइए? क्या यही व्यवस्था के चक्कर में आपने लोगों को इनवाइट किया था? क्या यही आपकी व्यवस्था है? क्या आपके जो भी मंत्रीगण होगा या जो आपको सलाह दिए होंगे, क्या यही सलाह दिए होंगे जो आप इतने हजारों करोड़ों लोगों को आप बुलाइए महाकुंभ के अंदर में? क्या यही आप बताने की कोशिश कर रहे हैं जो आइए मरते हुए आइए? आप लगातार यही आप बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, कोई अपने रिश्तेदार से बिछड़ गया तो कोई अपने आप से बिछड़ गया, तो कोई जो है लगातार किसी से बिछड़ गया। जहाँ देखे, जहाँ दूर दूर तक तस्वीरों के माध्यम से देखिए, लगातार जो है सबके सब परेशान है। इधर देखिए, ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 14-15 का स्थिति है। क्या एसी, क्या जनरल, क्या स्लीपर, सब बराबर है। यहाँ पर एसी वाले हैं वो परेशान है, स्लीपर वाले वो परेशान है, सब परेशान है भैया। आपकी जो व्यवस्था देख करके सब परेशान है। रेलवे स्टेशन पूरी तरीके से भरा पड़ा है, लेकिन ये साबित यहाँ से यही दर्शा रहा है जो आपने जो भी कुछ करने की कोशिश किया था, आपने जो भी कुछ बताने की कोशिश किया था, सब आपका फॉलोअप हो गया है।